अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक में शामिल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड बेस, फिर हम लॉज में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस, डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस, पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस एंड नेगेटिव एंड जीरो इंडाइसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे इसकी लॉज में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल कोई हमारे पास जो है वो एक इस तरह का टर्म्स है a पावर n। तो इसमें जो हमारे पास a है उसको हम बेस बोलते हैं और इसके ऊपर जो हमारे पास पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है इंडेक्स, इसको इंडेक्स भी बोला जाता है, जिसका प्लूरल जो है वो इंडाइसिस है। तो इसी बेस और एक्सपोनेंट जो है आगे हम चलकर इसकी लॉज देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह है कि अगर कोई टर्म्स हमारे पास मौजूद है जिसका एक्सपोनेंट है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर वो हमने डिवाइड करना है तो इसके किस तरह हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास बनती है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस जो है वो इंडेक्स या एक्सपोनेंट की इंडेक्स की जमा है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसे टर्म्स हैं जिसके एक्सपोनेंट है और दोनों बेस जो है वो सेम है, तो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं a पावर n मल्टीप्लाइड बाय a पावर m। तो इन दोनों को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये करना है, ये हमें ये बताती है कि इसके जो बेस है वो आपने एक ले लेनी है और ऊपर जो भी पावर है अगर नेगेटिव में है तो माइनस कर ले, पॉजिटिव में है तो जमा कर ले। अब इस केस में हमारे पास इस तरह बनेगा a इज इक्वल टू n प्लस m। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास इसमें लॉ है डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये डिवीजन में किस तरह है, अगर हमारे पास कोई दो ऐसे एक्सप्रेशन है और वो डिवाइड है जिसका एक्सपोनेंट भी है इंडेक्स भी है, तो इसको हम किस तरह हल करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ला ये कहती है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई दो एक्सप्रेशन है जिसका हमारे पास a और ये हमारे पास a पावर n और a पावर m है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। तो इसको आपने करना है, ये जो नीचे वाला am है इसको आपने ऊपर लाना है। पहले ये लिख ले a पावर n और मल्टीप्लाई कर ले a पावर m के साथ। लेकिन आपने ये जो है अगर ये नीचे वाला पावर हमारे पास प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये हमारे पास माइनस में है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। इन दैट केस द a पावर इज इक्वल टू माइनस m। अब पहले लॉ के मुताबिक इसको करना है तो आपने बेस एक ले लेनी है क्योंकि सेम है और ऊपर आपने लिखना है n माइनस m। अगर हम कोई ऐसे एग्जांपल ले लें एक ही जगह और इसकी जगह हम कोई नंबर्स ले लें, तो ये एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल a पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर माइनस 3। तो ये हमारे पास बनता है 3 हम एक लिखेंगे, ये हमारे पास बेस है और ऊपर लिखे 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी। इसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ तो इसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ ऑफ इंडाइसिस। आगे हम बढ़ते हैं पावर लॉ की तरफ। वो पावर लॉ हमें क्या कहती है, हम इसको जरा साफ कर लेते हैं। पावर लॉ ये कहती है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए, यानी एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट आ जाए, पहले हम लिख लेते हैं पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस।
अगर हमारे पास एक पहले से एक्सप्रेशन मौजूद है और इसका एक एक्सपोनेंट है और इस एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट आ जाए, तो इस केस में हमने पावर को जो है वो मल्टीप्लाई करना है एक पावर को दूसरे पावर के साथ। तो हम इस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ गया a पावर n और इसके ऊपर हमारे पास पावर है पावर m, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे a पावर n मल्टीप्लाइड बाय m। तो ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास nm आ जाएगा। अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय यानी पावर 4 पावर 2 पावर 3, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यानी इसका ये मतलब है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा 4 पावर 6। होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें से कोई नॉलेज गेन हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हम अगले टॉपिक की तरफ, जो इसमें हमारे पास लास्ट वाला है और वो है हमारे पास नेगेटिव एंड जीरो इंडाइसेस। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक का लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है जीरो एंड नेगेटिव इंडाइसेस। आप देख सकते हैं ये हमारे पास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जीरो इंडाइसेस का कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका पावर हमारे पास जीरो हो, कोई भी नंबर हो जिसका पावर जीरो हो, तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसको हम जीरो इंडाइसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम नंबर में इसको ले लें, फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, कोई नंबर बड़ा हो जाए, 50 पावर 0 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। एंड फॉर एग्जाम्पल 1000 और 10,000 पावर 0 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखना है, जहां भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसका पावर हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब बाकी रहता है हमारे पास नेगेटिव इंडाइसेस। नेगेटिव इंडाइसेस इस तरह होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसका पावर हमारे पास नेगेटिव है, यानी a पावर n, तो ये हमारे पास बराबर होता है, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर a पावर प्लस n, यानी इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसकी जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम इस तरह लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पावर -2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/5 पावर 2, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। इसको हम नेगेटिव इंडाइसेस कहते हैं और जरूरत के मुताबिक हम इसको इस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं। होप आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वस्सलाम।